कृपा निधान। यदि कलिकाल आपसे बढ़कर के बलवान होता कि भाई कलयुग है बहुत बलवान है, तो क्या आपसे बढ़कर बलवान है? हरि, यदि कलिकाल आपसे बढ़कर बलवान होता तो मैं आपकी बात न मानता कि आप पतित पावन अधम उदाहरण शरण शरण हरे हे हरे हे हरे। आपके ही बल से बलवान है कलिकाल, आपसे बढ़कर बलवान नहीं है। वो आप कृपा करें कलिकाल आप कि शरणागत की बुद्धि मलिन कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? हे हरि, हमें तो सिर्फ आपका भरोसा है और आपका ही गुणगान छोड़कर हम कलिकाल पर दोष लगावें, माया पर दोष लगावें, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। आपसे बढ़कर कोई है नहीं, अगर होता तो हम थोड़ा सोचते। जहां कहीं किसी को बल है, चाहे माया को या कलिकाल को, आपका ही बल है, तो हम किसका भजन करें? कलिकाल का, माया का कि आपका? आपके ही बल से सब बलवान है। आप कृपा करो, आप कृपा करो। अब आपकी हम शरण में हैं प्रभु। मसक बिरंची बिरंची मसक सम, ऐसा तो प्रभाव है आपका। मस्कई करही बिरंची अजय मसकते, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ऐसा तो प्रभाव है आपका। मसक बिरंची बिरंची मसक सम करो प्रभाव तुम्हारो, यह सामर्थ अछत मोहि त्यागो, नाथ तहां कछु चारो। आपकी तो ऐसी सामर्थ्य है कि मच्छर को ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा को मच्छर बना दो। ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु यदि आप हमें त्याग दे तो फिर हमारी सामर्थ्य क्या है? हम किसके पास जाए, किसकी शरण जाए? हाँ, ऐसी सामर्थ्य आपकी कि एक सेकंड में ब्रह्मा को मच्छर बना दो, मच्छर को ब्रह्मा बना दो। जो चेतन का जड़ करे, जड़ करे चेतन, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़। ऐसे सामर्थ्यवान है हरि, मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप मुझे छोड़ दे, आप त्याग दे, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई चारा नहीं। यह सामर्थ अछत मोहि त्यागो, तो नाथ तहां कछु चारो। ये सामर्थ होते हुए यदि आप मुझे त्याग दें तो मेरा बस क्या है, मेरा क्या है, मेरा क्या होगा? हे नाथ, नाहिन नरक परत मो कहूं डर, यद्यपि हो अतिहारो। यह बड़ी त्रास दास तुलसी, प्रभु नाम हूँ पाप न जारो, प्रभु नाम हूँ पाप न जारो। नाथ, मैं भयभीत होकर नरक जाऊंगा, इस भयभीत होकर विनय नहीं कर रहा हूं। ये प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं मुझे नरक जाना पड़े, नहीं। बहुत बार भोग चुके, अभ्यास है। यह अविनाशी जीव बहुत बार भोग चुका है, नरक स्वर्ग सब भोग चुका है, बहुत बार अभ्यास। ये दूर से डर लगता है, सब भोग चुके। जब जो पीड़ा आती है सब सहन कर जाता है, सुनकर केवल भय लगता है, जब ऊपर गुजरती है तो सब कष्ट सह जाता है। नाथ, मैं नरक के भय से भयभीत होकर विनय नहीं कर रहा हूं। मुझे तो ये लग रहा है कि आपके नाम की इतनी महिमा है और उस नाम ने अभी तक मुझे आपके लायक नहीं बनाया। अभी मैं पापी हूं, आपका नाम जब करता हूं फिर भी मैं ऐसा पापी हूं कि आप कृपा नहीं कर सकते। आपके नाम ने आज तक मुझे निष्पाप नहीं बनाया। बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज भी आप कृपा नहीं कर रहे, क्योंकि आपके नाम का भरोसा, आपके नाम को रट रहा हूं। नाथ, अब तो कृपा कीजिए। हमें निराश नहीं होना, हमें प्रभु से विनय करनी है, क्योंकि प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं और इस विषय को कोई संभाल भी नहीं सकता, कोई नहीं संभाल सकता। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है।
उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। अगर अवगुणी है, नीच है, पतित है, सिद्धांत से नहीं चल रहा तो गुरु भी त्याग देते, जा नहीं रखेगा, नहीं तू हमारे काबिल नहीं, कहां जाऊं प्रभु। आपके सिवा कोई इतना उदार दयालु नहीं है कि नीच को रख सके। नीच सद्गुणी को तो सब कोई रखता है, सब गले लगाते। एक भगवान ही ऐसे करुणा में है जो पतितों को गले लगाते हैं, नीचों को गले लगाते हैं, जो जगत से तिरस्कृत है उनको भगवान गले लगा लेते हैं। ये केवल भगवान या भगवान के समान संत, दूसरे कोई नहीं। दूसरे तो अवगुणी को, और उल्टा है इसमें। यहां जहां संसार अवगुण समझकर त्याग करता है, वहां अवगुणी को गले लगाया जाता है। सबसे ज्यादा प्यार अवगुणी को किया जाता है, सबसे ज्यादा नजदीकी अवगुणी को दी जाती है। ये उल्टा है, हमारे प्रभु का स्वभाव उल्टा है। जहां दंड वहां पुरस्कार, ऐसा दरबार कहां मिलेगा। जहां दंड मिलना चाहिए वहां पुरस्कार मिलता है, वहां उसकी आनंद वृत्ति रूपी वेतन बढ़ा दी जाती है। प्रभु आप जैसा कृपालु तो सिर्फ आप ही। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा भगवान के जैसा कोई नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु को नाही, को नाही। हम किससे कहें। सदगुणी को सब गले लगाते हैं, लेकिन दुर्गुणी का गले लगा लेना ये तो केवल प्रियालाल की बात, केवल प्रियालाल की बात, दूसरा कोई नहीं। बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ये दुर्गुणी है, अगर हमारे पास रहेगा तो लोग क्या कहेंगे। बड़े बड़े इज्जतदार, बड़े बड़े यश कीर्ति वाले दुर्गुणी को नजदीक नहीं आने देते। लेकिन सबसे बड़ा यश जिनका है, वेद भी नेति नेति कहते हैं, वो सदैव पतितों को गले लगाया है। ऐसा वेद कहते हैं। वेद कभी झूठे नहीं हो सकते। हमें कभी निराश नहीं होना, सदैव अपने प्रभु के चरणारविंद का दृढ़ आश्रय लेकर इस विश्वास पे रहना है, जीना है पूरा जीवन, लंबा जीवन जितना भी है। आज कृपा नहीं तो आज कृपा होगी, आज कृपा नहीं तो आज कृपा होगी। और जिस दिन कृपा होगी हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारे आचरण बदल जाएंगे, हमारे हृदय का चिंतन बदल जाएगा। मेरी सामर्थ्य नहीं है, कल्पों तक अगर हम प्रयास करें तो भी असफल रहेंगे। और सेकंड में वो ऐसी स्थिति दे देंगे जो बड़े बड़े साधना से भी ललचाने पर स्थिति नहीं आती, वो स्थिति प्रभु करुणा करके दे देते हैं। उदार्यमस्या असुमूर्ध्वमेव कारुण्यमस्यास्त्वविगर्णमेव विभूतिरस्याः सितेश भूतिर्वृन्दाटवीं तत्किमुनास्त्रयध्वम्। उदारता में देखो तो असमूर्ध उदार, कोई समानता नहीं कर सकता। धाम धामी, नाम नामी, ऐसे उदार है। धाम नाम रूप लीला, उदार्यमस्या असमूर्धमेव। असमूर्ध उदारता हमारे वृंदावन धाम की, वृंदावनाधीश्वरी श्री प्रियाजू की, श्री लालजू की। और कारुण्यमस्यास्तु गण्यमेव, किसी से मिला नहीं सकते ऐसे करुणा में है। बड़े उदार, बड़े करुणा में। आपको लग रहा है कि उदार हैं, करुणा में हैं। अगर नहीं लग रहा हो तो आप अभी देख नहीं पाए कि उनकी कितनी करुणा आपके ऊपर है। अगर आप देख पाए कि क्या आप मनुष्य बनने लायक थे, अन्य योनियों में कौन सा ऐसा आचरण किया कि मनुष्य बने, क्योंकि विवेकहीन योनियां हैं। मात्र विवेक प्रधान मनुष्य योनि है, और ये भगवान कृपा कर दिए हैं। एक जाल, लाखों जाल माया के हैं। उन माया के जालों से आपको हटाकर श्रीधाम वृंदावन,
जो अत्यंत दुर्लभ बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा वांछनीय रज की आकांक्षा करते वहां हमें वास मिला, ये असमोर्ध कृपा नहीं है? यहां हमारा भजन बने न बने, आठों पैर भजन बन रहा कि हम वृंदावन वासी हैं, आठों पैर हमारा भजन बन रहा है। और आंतरिक जो उन्नति है अध्यात्म की है वो ये रजरानी की कृपा से अपने आप होती रहेगी। उपजाऊ भूमि में बीज पड़ जाए फिर ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं, वो अपने आप वृक्ष बन जाएगा। वृंदा देवी के द्वारा कृपा वर्षा यहां होती रहती है। जो भी साधक, जो भी गृहस्थ वास करते हैं, वृंदा देवी उनको घसीटती रहती है अंतर से प्रिया प्रीतम की तरफ। यदि विशेष अपराध न बन जाए तो बहुत जल्दी प्रेमांकुर हृदय में हो जाए। करुणा का ऐसा स्वरूप है वृंदावन का, प्रियाजू का, कि उदाहरण में नहीं दे सकते कि कोई प्रियाजू की समानता करने वाला हो। प्रियाजू जैसी प्रियाजू, वृंदावन जैसा वृंदावन। असमोर्ध करुणा विभूति रस्याह सितेश विभूतिर वैभव कमलाहु ललचात। वृंदावन का वैभव देखकर त्रिभुवन का वैभव प्रकाशित करने वाली लक्ष्मी जी भी ललचाती है। तो विभूति रस्याह सितेश भूतिर, ईश्वर की संपत्ति पर, अभी तो पूरी वैभव को देख ही नहीं सकते तुम ईश्वर के, ईश्वर के वैभव पर भी उपहास हो जाए ऐसा वृंदावन का वैभव प्रेम का है। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तवही अधिकारी, कृपा करे श्री राधा प्यारी। कृपा लाडली तवही करे, जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। हित सजनी जू की कृपा हो जाए तो लाडली जू बरस पड़ती है, फिर ये वैभव वृंदावन का अनुभव में आएगा। वृंदावन अद्भुत वैभव संपन्न, अद्भुत करुणा में, असमोर्ध महिमा, कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे धाम में हमें वास मिला। अब हम सावधानी पूर्वक एक एक श्वास श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित करते हुए व्यतीत करें। कैसी भी परिस्थिति हो धाम न छोड़ें। जीवन को भगवत समर्पित करना बहुत कठिन है, बातें बनाना अलग है। जब विपत्ति, संकट, कष्ट, तिरस्कार कोई साथ ना दे, फिर भी तुम्हारा मन धाम और नाम निष्ठा मेरे, तब माना जाएगा। हरे जीवन की बाजी लगाई जाती है, प्राणों को समर्पित किया जाता है। अब आपके महल को नहीं छोड़ने वाले सड़ा दो, चाहे कि एक रोम रोम सड़ जाए, खंड खंड हो जाए, तन अंग अंग सब टूट। बॉर्डर में खड़े देश के लिए गोली खाने के लिए, और खाते हैं, भारत पर शहीद हुए। तुम देशभक्ति कि मैं अपने प्राणों को बलिहार करने वालों को उदाहरण में देखो। तुम भगवत भक्त है, शरीर पोसी, शरीर को दुलार करते हो। आग में जलेगा, सड़ेगा, किसी काम में आने वाला नहीं शरीर। ये दुल्हन दुल्हा कोई नहीं बचा पाएगा। शरीर को नाश को प्राप्त होता है, ये समझे में नहीं आ रहा है। वही संसार प्रिय लग रहा है। भगवत प्राप्ति ऐसे है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। गुरु केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। अब जोई कहां करें हम, सोई आया इसलिए चले निज दासी। अब जैसी आज्ञा होगी उसी के अनुसार चलेंगे, बस जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन परम लाभ चाहता कौन है? वृंदावन यदि वास मिला है तो वृंदावन के बल से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। तुम इतने बड़े साधक नहीं हो कि तुम्हारी चित्त वृत्ति सदैव प्रिया प्रीतम में लगी रहे। तो धाम को पकड़ो। यहां जो औषधि मिल जाए, नहीं तो हम रोएंगे, तड़पेंगे, देखेंगे तो प्रियाजू। हमने देखा है वृंदावन का चमत्कार। जो वृंदावन निष्ठ है, भगवान उनके रोगों का शमन कर देते हैं। कले कलेश न व्यापे ठाठौर विस्तुते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। भगवद आश्रय पुष्ट नहीं, भगवत शरणागति पुष्ट नहीं। वो
जिनका कनेक्शन घर परिवार संसार से है, दुर्गति के चांस पक्के रहते हैं। क्योंकि जहां विपत्ति हुई तहां फोन हुआ। प्रियाजू से मतलब नहीं, लालजू से मतलब नहीं, फोन नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। ये भगवत मार्ग है। पुष्ट रहो। अरे हर जन्म हमने संसार के लिए दिए, एक प्रियाजू के लिए दे देंगे। हम मुस्कुरा मुस्कुरा कर राधा राधा कहेंगे। बोलो, चाहे जितना तुम कष्ट दो। क्या कहा अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये मत सोचना प्रभु कि मैं विनय कर रहा हूं नरक के भय से। नरक के भय से विनय नहीं कर रहा, ये बहुत बार भोग चुका हूं। उपासक को थोड़ी निष्ठा तो रखनी चाहिए, थोड़ी निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, कोई एक निष्ठा तो हृदय में होनी चाहिए। प्राण निकल जाए पर अपनी निष्ठा को न छोड़े, उसे निष्ठा कहते हैं। उपासना क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। बहुत क्रियाएं करता है, कोई खास बात नहीं। भाव क्या है उसके अंदर? कोई क्रिया नहीं करता लेकिन भाव में रहता है, हर समय प्रभु के भाव में रहता है, ब्रह्म भाव में रहता है, भगवत भाव में। जीत गया माया पर। बहुत क्रियाएं हो रही है, प्रपंच भरा है दिमाग में, माया भरी दिमाग में, भाव है ही नहीं। तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु। हमारे शरीर पर अधिकार प्रियाजू का है, वो आए। अगर हम सड़ रहे तो वो आए, उनकी सखियां आए, उनका विधान आवे। देखो प्रियाजू आती है कि नहीं, उनकी कृपा आती कि नहीं। यहां कोई भूखा नहीं रह सकता, हमारी महारानी। यहां कोई तड़प नहीं सकता, हमारी महारानी जी का राज्य हमने देखा है। यहां तड़प नहीं सकता कोई। किशोरी जी का राज्य है वो हर्ष। और वैसे भी विश्व में विश्वात्मा भगवान 3 प्रकार की लीला कर रहे हैं, पालन, सृजन, संहार, उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो हम उनके दास हैं। छोटी छोटी बात में उदास होकर अपनी निष्ठाओं को छोड़ दे नहीं, एक निष्ठा पकड़ लो यदि भगवत प्राप्ति करनी है। कोई नाम निष्ठ, कोई गुरु निष्ठ, कोई धाम निष्ठ, कोई रूप लीला गुणगान निष्ठ, कुछ तो पकड़ो। सारे भरोसों का भरोसा हरि का भरोसा, प्रियाजू का भरोसा होता है। अभी देखा कहां है, आगे से आगे दुलार कर रहे हैं। जैसे माता पहले से चिंता करती, बेटे को क्या जरूरत है, कैसे तुम्हें बताए। परमार्थ पर विजय भगवान निष्ठा से पाई जाती है, रुपया निष्ठा से नहीं। हवाई जहाज से परम पद की यात्रा नहीं होती है, जमींदारी से नहीं होती है, परिवार बलिष्ठ हो, खूब सुख सुविधाएं हो, इससे परम पद नहीं मिल जाता है। भगवान निष्ठा, और भगवान निष्ठा की अभी तो परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा नहीं हुई। अभी परीक्षा कहां? जब तक जीना है तब तक कष्ट से जीना है। 1 मिनट कष्ट से अलग नहीं, 1 मिनट। अरे तुम्हें बुखार आएगा, कोई रोग आएगा, 10-20 दिन बाद तो ठीक हो जाओगे। या जब तक जीना है, श्वास जब तक घसीटना है, हर मिनट कष्ट, पूरे शरीर में कष्ट। शिकायत है क्या प्रियाजू से? नहीं, तुम्हारी जय हो। और कोई मेव में भी बोल रहे हैं क्या? दहाड़ रहे, दहाड़ते रहे, यहां दहाड़ रहे, यहां सुना रहे, वहां भी सुनाएंगे। देखो माई सुंदरता की सीमा, वहां भी सुनाएंगे। यहां दहाड़ रहे वहां भी दहाड़ेंगे, यहां नाच रहे वहां भी नाचेंगे, यहां जय जयकार कर रहे वहां भी जय जयकार। यहां और वहां कोई भेद थोड़ी है। मरने से डर लगता है ना, वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं। मरने का ऐसा आनंद है कि वो कब घड़ी आएगी जिस घड़ी में इस नाशवान शरीर से विदा होंगे और अपनी महारानी जी की प्रगट सेवा में पहुंच जाएंगे। ये जीवन छूटना ही है यार, नष्ट ही होना है। अब इसमें अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इतना बड़ा संयोग मिलकर के, ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप। बार बार नहीं बनता ऐसा संयोग जैसा बन गया वृंदावन धाम, मनुष्य शरीर, रसिकों का संग। अरे अब तो हम जीत गए, नागरी दासी जन्म जीतायो, बलिहारी बलिहारी। अब क्या चिंता करनी। लेकिन ये जो संसारासक्त जीव हैं, थोड़ी तो निष्ठा दिखाओ, थोड़ी तो निष्ठा दिखाओ, इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा, थोड़ी तो। इसके बाद चमत्कार देखो,
ऐसी ऐसी परिस्थिति देखी कि केवल एक ही उपाय कि अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। वो डॉक्टर यहां नहीं है, क्षेत्र में नहीं है, ना वो औषधीय ना डॉक्टर है, ना वो जाना पड़ेगा आपको दिल्ली, बंबई, भोपाल। साधक ने कहा नहीं, मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। परिवार क्या है, नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं। अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो, सेवा में लगे। अगर निष्ठा नहीं है तो फिर क्या है, क्या है। अभी परसों एक आए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बहुत डायलिसिस के, अभी हमारे यहाँ पेशेंट, बहुत पेशेंट, आप भी डायलिसिस के हैं, आप ये सब कैसे कर रहे हैं। तो हम कहा, हम शरीरधारी मनुष्य थोड़ी है, शरीरधारी हम मनुष्य नहीं है, हम प्रियाजू के दासी हैं। तुम्हारे नेत्र हो तो देख लो, शरीर की खराब है, बनी रहे, शरीर का डायलिसिस होता बना रहे। हमारा माइंड भी वही है, हमारा स्वरूप भी वही है। ये मिला था छूट जाएगा, बीच में मिला, बीच में छूट जाएगा, न पहले था न बाद में रहेगा। इसका कोई महत्व है? जिनको महत्व है वो लिए पड़े हैं। बहुत सावधान, इस केवल निष्ठा से भगवत प्राप्ति होती है। हमारी बात मान लो, केवल निष्ठा से। मरने के लिए छोड़ दिया अपने आप को वृंदावन में, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनका हिसाब किताब है, वो देखे, उनके लिए है। अगर वो कहते हैं तो चलो हम दरवाजे पे खड़े, अगर वो कहते नहीं है, हम अपने इष्ट के भरोसे रहे। मस्ती, अरे जितने दिन जियो ताल ठोक के जियो, मस्त जियो। अविनाशी के बच्चा हो यार, ये प्रवचन नहीं, छाती की बात कह रहे हैं। उठो, तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो, और जब जाओ तो मुस्कुराते हुए हरि के पास जाओ। तुम्हारे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे अंश हैं। अगर तुम बहुत गलत हो तो यार, तुम्हारे रचे हुए खेल में तुम ना चाहो तो कौन पार हो सकता है। अगर हमसे त्रुटि हुई तो तुम्हारे ही खेल में तो हुई। तुम्हारी माया बाजी पसारी, विचित्र सुनमुनि मोहे काकी कोड़, कहे हरिदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़। हे मस्त, बहुत कभी मन आया थोड़ी देर घिघिया भी लिए, और कभी आए तो दहाड़े भी उन्हीं के हैं, उन्हीं के हैं। ये शरीर को लेकर रोना, शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। थोड़ा तो उठो सत्संग सुनने वालों, कम से कम जिनको सत्संग नहीं मिल रहा है उनकी तो बात जाने दो, तुम्हें रोज सत्संग मिल रहा है, तुम में तो सिंहवत होना चाहिए, थोड़ा लड़ने की ताकत होनी चाहिए। बहानेबाजी मन की, इंद्रियों की नहीं। चलते हैं एक बीमार को स्वस्थ करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में। अहंकार का बीमार गजेंद्र, जब ग्राह रूपी रोग ने पकड़ा, पूरा उपाय कर लिया, 1000 वर्ष तक उपाय ही उपाय, हाथी हाथिनिया सब प्रयास किए, अपना बल लगा लिया। विधाता की मानो फांसी, ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा, 1000 वर्ष तक खींचातानी चलती रही। हाथी थल में बलवान होता है और ग्राह जल में बलवान होता है। यहां तक घसीट ले गया, हार चुका, शिथिल हो गया गजेंद्र। अहंकार का रोग उतरा। ये बहुत विचित्र होता है। हम तुम तो मां के गर्भ से पैदा हुए हैं, द्रौपदी जी यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, दिव्य हैं। लेकिन महल में जब केस पकड़ के दुशासन ने घसीटा तो द्रौपदी जी को यह बल था कि 5 पांडव, भीष्म जैसे धर्मात्मा, बल रहता है, कोई है, अपना कोई है। आखिरी में जब देखा द्रौपदी जी ने पूरा, इतना सब होने के बाद कि कोई मेरा नहीं, तब पुकारा। 1000 वर्ष गजेंद्र के बीतते नहीं, मिनट में हरि बचा लेते। लेकिन ये अहंकार का रोग, ये अहमता ममता, ये नष्ट नहीं होती। अहम मम, मेरा कोई है, मैं कुछ कर सकता हूं,
अहम मम ये भगवान से जुड़ने नहीं देता। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। बड़े ये दलिद्दुर है, अहमता ममता भगवान से विमुख करती रहती है। जब गजेंद्र ने देखा कि अब एक झटके में मैं डूब जाऊंगा, तो उसको पूर्व जन्म में जो स्तोत्र जप करता था उसकी याद आ गई। उसने विचार किया कि अगर बचा सकते हैं तो केवल हरि बचा सकते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं या इदं स्वयं योस्मात् परस्माच् परस्तम प्रपद्ये स्वयंभुवम्। जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष रूप से विराजमान है, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिसके कारण संसार में चेतना का विस्तार हो रहा है, उनमें प्रणव स्वरूप ओंकार स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूं, प्रेम से उनका स्मरण करता हूं। ये संसार यस्मिन् निदम यतश्चेदम येनेदम या इदम स्वयं, आहा स्वयं भगवान ये संसार बने हुए हैं, स्वयं भगवान। बस यही बात समझनी, भगवान में स्थित है, भगवान ही व्याप्त हैं, भगवान ही संसार रूप बने हुए हैं। ये सब होने पर भी इस माया से सर्वथा परे हैं। स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, ऐसे सत्तात्मक भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूं। यह स्वात्मनीदम निज माययार्पितम क्वचिद विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्ध दृक्साक्षुभयम तदीक्षते सा आत्ममूलो वतुमाम परात्परः। ये विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है और प्रलय हो जाने पर ये कभी प्रतीत नहीं होता, परंतु वो एक रस रहते हैं। सृष्टि रहने पर भी और सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी वो इसके साक्षी हैं, वो दोनों को देखते रहते हैं, सबके मूल हैं और अपने भी मूल वही है, उनका कोई दूसरा मूल नहीं है। वे समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें।